एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है फॉर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 11 अक्टूबर से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसके लिए होगी। सो स्टार्ट करते हैं विद द एरीज। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। आप इस रीडिंग को वीकली रीडिंग के साथ साथ डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन रहेगी फॉर द एरीज पीपल। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, काफ़ी सारे पेंटिकल बेस कार्ड्स हैं और दो नंबर्स जो हैं, दो कार्ड्स जो हैं वो 10 नंबर के हैं। इस टाइम के ऊपर एरीज़ जो हैं वो या तो किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, और या फिर ये हो सकता है कि आप अपने काम के हवाले से बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। ख़ास तौर पे मंडे से जब वीक स्टार्ट हो रहा है तो काम का प्रेशर जो है या लोड जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, और ऐसा हो सकता है कि मंडे का दिन जो है वो आपके लिए कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट लेकर आए, एक्स्ट्रा कोई आपका वर्कलोड हुआ हो जिसमें आप काफ़ी देर तक बिज़ी रहे। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम काम करते हैं और हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ये बहरहाल आपको पे बैक होगा। ट्यूसडे का दिन 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये दिन जो है ये फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, और फैमिली से के मुतल्लिक जो और मामलात होते हैं, घर की देख रेख के मामलात हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर पैसे स्पेंड करने हों वो मामलात हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें जहाँ से पैसे रिसीव होने हो, फैमिली के में से किसी से पैसे रिसीव होने हो, कोई गिफ्ट की मनी हो सकती है पेरेंट्स की तरफ से, कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात हैं। लेकिन जो इसका थीम होगा ट्यूसडे वाले दिन वो बहरहाल घर और फैमिली ही होगा। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वेंसडे के दिन। ये दिन जो है कंपैरेटिवली थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए। कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो कि आपके जहन में हैं, बहुत चांसेस हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो ट्यूसडे की एक्टिविटीज़ से हो, कि आप अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, आया कि बात को आगे लेके जाया जाए, दो बातों में से कौन सी बात को चूज़ किया जाए। और हो सकता है कि इस दिन आप काफ़ी खामोश गुजारें, अपने ही अंदर बातों को सोचते हुए, समझते हुए, फ़ैसला करने की कोशिश करते हुए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे थर्सडे के लिए। अगेन बहुत ज़्यादा लविंग कार्ड है ये फैमिली में, जहाँ पे इमोशंस होते हैं। ऐसी फैमिली जहाँ पे आप अपने इमोशंस फील करते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल फैमिली हो सकती है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, अगर आप यंग हैं तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा, ये भी फैमिली का कार्ड है लेकिन ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ज़्यादा कवर करता है। लेकिन 10 ऑफ कप्स जो है वो एक ब्लिसफुल फैमिली का कार्ड है, जहाँ पे मोहब्बत होती है एक दूसरे के साथ, केयर होती है एक दूसरे की। उसके बाद पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज इनिशिएट कर रहे हैं। ये प्रेजल हो सकता है, आप अपने स्पाउस की, अपने सिबलिंग्स की तारीफ़ कर रहे हैं, या ये फिर किसी लव्ड वन को आप अपना लव मैसेज भेज रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे सोचें या ये कह लें कि ये शख्स जो है आपके जहन में बहुत ज़्यादा मौजूद हो और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा मुसलसल सोच रहे हों। नेक्स्ट जो कार्ड है वो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि सैटरडे वाले दिन के लिए है। ये कार्ड जो है थोड़ा तकलीफ़देह है, कुछ ना कुछ पुरानी बातें, कुछ ना कुछ ऐसे अल्फाज जो कि आपके लिए तकलीफ़देह हों, या ये कि कुछ ना कुछ ऐसी यादें जो कि पहले कुछ बातें कही गई हैं और अब आपको याद दिला रही हैं और आपके दिल को तकलीफ़ पहुंचा रही हैं। तो कुछ दिन ऐसा ये मुश्किल हो सकता है जहाँ पे आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रेस फ़ील करें। उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये दिन जो है यकीनन तन्हाई में, अकेलेपन में, अपनी चीज़ों के साथ एंजॉय किए करते हुए, अपनी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हुए गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल वीक जो है वो अच्छा है। ख़ास तौर पे अगर आप एक कोई फैमिली पर्सन है तो फैमिली के हवाले से काफ़ी दिन जो हैं वो अच्छे गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात यहाँ पे ज़रूर मैं कहना चाहूँगी पेज ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी में, कि हो सकता है कि जिनको आप ये लव मैसेज इनिशिएट करें, अगर आप कोई सिंगल पर्सन है और आप ये कोई लव मैसेज इनिशिएट करते हैं तो आगे से कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ना आए आपको। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट।
ओके जी, अब हम आगे मूव करेंगे और हम देखते हैं कि लियोज़ के लिए क्या सूरत हाल है। मंडे 11 अक्टूबर से ये वीक स्टार्ट होगा। सो लेट्स सी कि लियोज़ जो हैं इस दौरान क्या कर रहे हैं। हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड, वीकली रीडिंग भी है ये, और डेली रीडिंग के तौर पर भी यूज़ हो सकता है इसका। सो I have Chariot, King of Pentacles, Temperance, Ace of Pentacles। अभी तक सारे कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं। Strength, Death और Knight of Wands। अच्छा जी, यकीनन लियोज़ ने बहुत काम किया है और अब उस काम का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने आ रहा है। मंडे वाले दिन ट्रैवलिंग का एस्पेक्ट जो है वो बहुत क्लियर है यहाँ पे। ये ट्रैवलिंग ऑन रोड हो सकती है, ये ट्रैवलिंग बाय एयर भी हो सकती है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ ना कुछ हो। लेकिन ये ट्रैवलिंग ऐसी होगी जो कि जैसे हम, एक तो होता है ना काम के लिए हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ट्रैवलिंग होती है जो हम फैमिली की तरफ कर रहे होते हैं, खुशियों की तरफ कर रहे होते हैं। तो ये कुछ ऐसा ट्रैवलिंग एस्पेक्ट है जो कि हम खुशियों की तरफ और इन्जॉयमेंट की तरफ, और ऐसा मोमेंटम जिसमें हम खुद खुश हैं बहुत ज़्यादा, ये नज़र आ रहा है। सो एक हैप्पी डे होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। ये आपके कोई फादर फिगर हो सकते हैं, आपका एल्डरली कोई ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं, या बॉस भी हो सकते हैं अगर आप काम के हवाले से ये रीडिंग देख रहे हैं। और यहाँ पे ये पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है जो कि आपको हेल्प भी कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ आप ये कहें कि कुछ ना कुछ क्रिटिकल फैक्टर भी यहाँ पे होगा। कुछ ना कुछ बातें ऐसी आप हो सकता है कही जाएं जो कि आपको नामुनासिब लगे, या आपको ये महसूस हो कि ये गैर ज़रूरी हैं, मैं तो पहले बहुत काम किया है, और इस टाइप की बातें। लेकिन इतना ज़्यादा इस बात को आपको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। टेम्परेंस का कार्ड है। नेक्स्ट, आप चीज़ों को पेशेंटली डील करें और जो भी अपने मामलात हैं उनको आराम से देखभाल के आगे चलाएं। यकीनन आपके लिए सक्सेस है। नेक्स्ट कार्ड यही डिपिक्ट कर रहा है जो कि एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स आप यकीनन किसी को एक्सटेंड कर रहे हैं और कुछ ना कुछ नया स्टार्ट, कुछ ना कुछ ऐसी बात जो कि पैसों के हवाले से हो सकती है, या किसी को आप अपना टाइम दे रहे हैं। ये एक लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि जहाँ पे आप रोमांटिकली किसी को ऑफ़र कर रहे हैं। फ्राइडे का कार्ड स्ट्रेंथ के साथ है और ये लियो का अपना कार्ड है। अपने आप बेस्ट एबिलिटी या अपना बेस्ट वर्जन जो है वो आप दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें हों फ्राइडे को जो कि आपको ज़रा बर्दाश्त करनी पड़ें, ठीक है। कुछ नापसंदीदा बातें भी हो सकती हैं और कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिनके ऊपर ऐसा आपका कंट्रोल नहीं है, और अल्टीमेटली आपको अपने मूड के ऊपर, अपने मिजाज के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने फीलिंग्स के ऊपर ही कंट्रोल करना है। सो ये दिन इस लिहाज से थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होगा, जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी इस बात की कि आप अपने आप को कंपोज करके रखें। डेथ का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन, चेंजेस, ट्रांजिशन, बहुत छोटे लेवल के ऊपर चूँकि ये कार्ड है, और ऐसा हो सकता है कि ये आपका मोमेंटम चेंज करने की तरफ इशारा हो। चूँकि यहाँ पे कार्ड्स जो है वो एक ख़ास मैच्योरिटी के साथ चल रहे हैं। शुरू के 5 कार्ड्स जो हैं वो एक ख़ास लेवल ऑफ मैच्योरिटी शो कर रहे हैं, और उसके बाद जो है डेथ के कार्ड के साथ ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो ये हमें बताता है कि इंसान के मूड के अंदर, मिजाज के अंदर एक तब्दीली आई है और वो अपने आप को ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा यंग, ज़्यादा एनर्जेटिक जो है वो फील कर रहा है। और वो जो बहुत ज़्यादा पेशेंस और सब्र, बर्दाश्त और हिम्मत और हौसला है, उसको थोड़ा सा साइड करके एक लाइटर टोन के अंदर जो है वो आप दिन गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं संडे वाले दिन। ओके जी, ये था लियोस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, और ये है मेरे पास सजिटेरियस के लिए। अक्टूबर 11 से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए ये रीडिंग है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। सो फॉर सजिटेरियस, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, 9 of swords,
फूल एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा जी, ये मामलात जो हैं ये कुछ इस तरह के हो सकते हैं जहाँ पे दो लोगों के दरमियान में इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है जिसमें अल्टीमेटली लॉयर, लॉ, पुलिस आ रहा है। ये हो चांसेस आर देयर कि जो सजिटेरियस हैं वो किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं जो कि कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अगर वाटर साइन नहीं भी है तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि एक होता है ना कि अनकंडीशनल लव होता है और आप एक जनरली आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, एम्पैथिक किस्म का बिहेवियर होता है और आप बहुत ज़्यादा लोगों को काइंडली और जेंटली ट्रीट करते हैं। सो ये ऐसा एक पर्सन है जो कि बहरहाल आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। ये मंडे वाले दिन अब क्या हो सकता है कि आपके जहन में है इनका ख्याल या ये आपसे मिले हैं, कोई भी चीज़ इसमें से पॉसिबल हो सकती है। ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, कुछ मैसेजेस एक्सचेंज हो सकते हैं, कुछ बातें एक्सचेंज हो सकती हैं, कुछ ख्याल एक्सचेंज हो सकते हैं जो कि जनरली इमोशंस बेस्ड, लव बेस्ड हो सकते हैं। वेंसडे और थर्सडे दो कार्ड्स ऐसे हैं जो कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसकी एक रीज़न जो है वो आपकी अपना जो इमोशनल स्टेटस है वो होगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि इस जो पर्सन जो क्वीन ऑफ कप्स हैं इनसे जो आपकी बातचीत हो, जो मामलात हों वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हों वेंसडे और थर्सडे वाले दिन। ये भी हो सकता है कि वेंसडे का दिन ऐसा हो जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड फील कर रहे हों, इंसान कहना चाहता है कह नहीं पाता, बताना चाहता है बता नहीं पाता। और ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि हमें एंग्जाइटी हो रही होती है कि हम जैसा महसूस कर रहे हैं किसी के लिए क्या वो भी वैसा ही हमारे लिए महसूस कर रहा है या वो हमें रिजेक्ट कर देगा, या मतलब इस तरह की सब नेगेटिव पॉजिटिव बातें जो हैं वो यहाँ पे दोनों दिन मौजूद नज़र आ रही हैं, वेंसडे को भी और थर्सडे को भी। उसके बाद फूल का कार्ड है, हो सकता है कि आप कोई डेयरिंग एक्ट करना चाहें फ्राइडे वाले दिन, किसी तरह से कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ इस तरह की बात जो कि नॉर्मली शायद आप अपने आप से एक्सपेक्ट ना कर रहे हों। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर मौजूद हो और अब कहीं ना कहीं आपकी इनके साथ मामलात जो हैं वो ख़त्म हो रहे हों और कहीं लॉयर की ज़रूरत पड़ रही है या कहीं लॉ की जिसको हम कहते हैं ना एक्सरसाइज करने की, लॉ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है। बहरहाल लेकिन ये किंग जो है ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है कि आप चीज़ों को बहुत क्लियरली यहाँ पे देखें और समझें और दूसरे के बारे में जो आपको कन्फ्यूजन है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए। ये जो डर और खौफ की जो कैफियत हैं ये कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाए और क्लियर हो जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून के ऊपर इसकी रीडिंग की एंडिंग हो रही है इस हफ्ते में। मामलात जो हैं बहरहाल वो रुके हुए नहीं हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। ये ज़रूर है कि जब भी व्हील ऑफ फॉर्चून आता है ये ज़रूर होता है कि जो पहले सूरत हाल चल रही है ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती है। पॉजिटिव चल रही है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव चल रही है तो पॉजिटिव हो जाती है। सो अब डिफरेंट लोगों के केसेस में ये डिफरेंट तरह से पोर्ट्रे करेगा, लेकिन बहरहाल मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई लॉ और लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो यहाँ पे आपके और शायद इस वाटर साइन के दरमियान में मौजूद हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।